चलिए शुरू करें। चलिए बता दीजिए। हाँ जानकारी लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। ठीक है, बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लागू किया गया था? 1878 किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन द्वारा। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके समय में निरस्त किया गया? लॉर्ड रिपन कब किया गया? 1882 में। 82 में। बहुत अच्छा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस पत्रिका के लिए आया था? सोम प्रकाश सोम प्रकाश के लिए आया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से किस पत्रिका ने अपना जो है मतलब बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था? हाँ, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और वो थे मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। ठीक है, बता दीजिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको समर्थन किस पत्रिका ने किया? पायनियर पायनियर के लेखक कौन थे? जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन थे। बहुत अच्छा। द हिंदू जो समाचार पत्र था उसके संपादक कर्ता कौन थे? जी सुब्रमण्यम भारती। हाँ, जी सुब्रमण्यम अय्यर। अय्यर जी सुब्रमण्यम अय्यर। अय्यर कहिए। बता दीजिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन के काल के दौरान गठित हुआ था? बंगाल प्रथम 75 से 82 हो गया आपका वारेन हेस्टिंग्स। बहुत अच्छा। दूसरा? और दूसरा 1803 से 6 आ गया आपका वो था क्या बोलते हैं उसको? नहीं 1803 में था जी विलेजली था। ठीक है। ठीक है, और तीसरा जो था? तीसरा था 1817 से 19 तक आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। बहुत अच्छा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के दौरान खत्म हुआ था? पहला हुआ था ठीक है सालाबाई की संधि। तालाबाई की 82 संधि। में। ठीक है, बात आप दूसरा? और दूसरा हुआ था आपका बेसिन की संधि। बेसिन की संधि। तीन को युद्ध हुआ था राजपुर घाट के सुरजी अर्जुन गांव के, उसके बाद देवगांव की संधि। ठीक बहुत है, संधि। ठीक है। और चौथा? चौथा हुआ था पूना की संधि। पूना की संधि। चौथा, तीसरा पूना की संधि के दौरान खत्म हुआ था। बहुत अच्छा। बता दीजिए उस्ताद मंसूर जो है किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के। बहुत अच्छा है। मंसूर जहांगीर के बिशनदास किशनदास भी जहांगीर के। जहांगीर के। अबुल हसन अबुल हसन जहांगीर जहांगीर का चित्रकार था। ठीक है, अबुल हसन बिशनदास और मंसूर किसके? जहांगीर के दरबार में। बता दीजिए अबुल समद अबू समद थे दसावन और दसवन किसके? अकबर के दरबार में। ठीक है, बता दीजिए द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। तो पूछता है कि ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। तो समाज है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। ठीक है, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। ठीक है, बता दीजिए द्वैतवाद के कौन थे? निम्बकाचार्य सनकादिक संप्रदाय। ठीक है, सनकादिक संप्रदाय के। ठीक है, श्री संप्रदाय के कौन थे? श्री संप्रदाय वैष्णव। ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत। स्मृति संप्रदाय के? स्मृति संप्रदाय में आ रही है शंकराचार्य जी। ठीक है, शंकराचार्य जी या उसका अद्वैतवाद। बहुत अच्छा। बता दीजिए पुष्टि मार्ग की खोज किसने किया था? पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। ठीक है, शुद्धाचार्य संप्रदाय की संस्था वही वल्लभाचार्य। बहुत अच्छा। बता दीजिए दीवान एक कोही जो किस शासक से संबंधित है? नहीं दीवान कोई मोहम्मद बिन तुगलक। किस विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग से। बहुत अच्छा। बता दीजिए दीवान मुख्तार ये किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से और वित्त विभाग। वित्त विभाग। बहुत अच्छा। दीवान अर्ज किससे संबंधित है? बलवान सैन्य विभाग। सैन्य विभाग से। बता दीजिए दीवान बंदगान, दीवान खैरात और दीवान इस्तिहाद तुगलक। बहुत अच्छा। दीवाने इस्तिहाद पेंशन विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग और दीवाने खैरात हो गया माने बर्तन था, दान देता था। चलिए बता दीजिए लोहार वंश का संस्थापक? संग्राम सिंह। संग्राम राज। किसके दरबार में रहते थे? कलहन जो रहते थे ना लोहार वंश के थे, वो क्या बोलते हैं हर्ष के दरबार में। हर्ष जो था ना लोहार वंश का, हर्ष जो था लोहार वंश का, उसके दरबार में कलहन रहते थे। राजतरंगी के लेखक थे। ठीक है, राजतरंगी शुरू भी किए कश्मीर का इतिहास लिखा था, समझे? माने शुरू भी किए थे हर्ष के दरबार में, लेकिन पूरा किए थे नहीं, श्रीवर पूरा किया था और पूरा हुआ था जय सिंह के दरबार में। जय सिंह लोहारे वंश का था। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज। नहीं, जय सिंह सिद्धराज तो लेखक था, रहता था वो भी किसी के दरबार में। चलिए बता दीजिए कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? उत्पल। कारकोट वंश के संस्थापक वो थे दुर्लभ वर्मन। ठीक है, उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। बता दीजिए किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तारानाथ। तारानाथ ने। बहुत अच्छा। बता दीजिए
अमित्र घाट के रूप में किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। ठीक है, चलिए बता दीजिए राज तरंगी का पूरा जयसिंह के काल में बताइए विदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? विदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था आपका तंजौर में। ठीक है, तंजावुर में, बहुत अच्छा है। किसने किया था? राजराज प्रथम। ठीक है, इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? कौन? राज राजेश्वर की उपाधि। राजराजेश्वर। या मंदिर उसी को कहते हैं, विदेश्वर मंदिर को विदेश्वर मंदिर राजेश्वर। को विदेश्वर बहुत अच्छा, बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन वेद, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। ठीक है, कौन सा ऐसा वेद है जो गत और पद दोनों में? यजुर्वेद। यजुर्वेद ना। कौन सा ऐसा वेद है जिसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है? सामवेद। सामवेद को। बता दीजिए कौन सा ऐसा वेद है जिसके पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है? होता है होत्री, ऋग्वेद। ऋग्वेद को। अधर्वायु किसके पाठकर्ता को कहा जाता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। किसके वेद के मतलब किस वेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्रह्मा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए चल बता दीजिए सबसे ऋग्वेद का जो रचना हुआ किस काल में? वैदिक काल में। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का ये जो है नहीं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, इसलिए जो है वैदिक काल को दो भाग में बांटा, वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, दो भाग में इसलिए बांटा था। ठीक है, चलिए बताइए वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। क्वेश्चन एक बार पूछे थे हम आपसे कि किस ग्रह का जो है विशिष्ट गुण है कि उसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र होना? बुध का। बुध का है, बहुत अच्छा है। बता दीजिए कि बुध में ग्रहों की संख्या कितनी है? नहीं है ग्रह के नाम। और ग्रहों की संख्या कितनी बुध में है? नहीं है। बुध और शुक्र में नहीं है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो मतलब पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है? अरुण। बहुत अच्छा है। तो अरुण में वलयों की संख्या कितनी है? अरुण में वलय की संख्या 9 है क्या? 9 सही है। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। ठीक है, हाँ। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? जोहान गाले ने। ठीक है, गाले ने। ठीक है, शनि के वलयों की संख्या कितनी है? 7 गो है। 7 गो है। ठीक है, चलिए बता दीजिए सबसे अधिक उपग्रह इसी का है, 145 हो गया शनि का। शनि का, हाँ बहुत अच्छा। सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का, ज्ञानी में। ज्ञानी में। सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है? नहीं, सबसे छोटा पूछ रहे हैं ना। डिमोस है। चलिए बता दीजिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। बता दीजिए एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली का एटना है। इटली का एटना है, सिसिली द्वीप पर सिसिली द्वीप पर स्थित स्थित है। फिजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको। कोलिमा मैक्सिको में। सर्वाधिक क्षेत्रफल का ज्वालामुखी कौन सा है? मैना लोआ। हवाई द्वीप पर। यूएसए। हाँ, यूएसए में। आसवन हवाई द्वीप की राजधानी ओहो आलुलु हवाई होनालुलु किस द्वीप पर? ओहो आहाउ पर। आसवन बांध किस नदी पर? आसवान बांध नील नदी पे। ठीक है, बता दीजिए वासी झील नासिर झील नील नदी पर है। ठीक है। मकर रेखा बताइए, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। ठीक है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी है, बहुत अच्छा। बता दीजिए तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा किसकी सहायक नदी है? नहीं, दूधगंगा पंचगंगा इसकी है। ठीक है, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा कृष्णा की है। ठीक है। हेमावती, मूसी ये सब भी क्या है? कृष्णा की है। ठीक है, बता दीजिए और पूछे बताए जलांगी। हाँ, जलांगी किससे की है? गोदावरी की है। ठीक है, जलांगी किसकी है? वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और सब है। क्या कहना? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, मंजीरा। परवला ये सब किसकी है? गोदावरी की है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। बहुत अच्छा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा में? 5। कौन कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, बता दीजिए भारत तथा चीन के बीच जो शिमला समझौता मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था और कब हुआ था? कहाँ हुआ था? शिमला में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। गुजरती है अरुणाचल प्रदेश से शिमला में निर्धारण हुआ था। ठीक है,
शिमला तथा मनाली का लेह क्षेत्र जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? लघु हिमालय में। बहुत अच्छा। बता दीजिए बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। असम राइफल का कब हुआ था? 1835 में। एनएसजी का कब हुआ था? 1984 में। 64 में। एनएसजी का 1964 में। एनएसजी का हाँ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1964 है 1984 में। ठीक जब है इंदिरा गांधी मारी गई थी ना उसी के बाद एनएसजी हुआ था। ठीक है। एनएसजी का कब? 1984 में। ठीक है। बता दीजिए एसएसबी का कब? एसएसबी का 1963 में क्या? ठीक है। आईटीबीपी का कब? 1921 62 में। ठीक है। सीआईएसएफ का? सीआईएसएफ का 1969 में। बहुत अच्छा। एनसीसी का? 1948 में। 1948 में। ठीक है। सीआरपीएफ का? 1941 में। 1939 में जब सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था उस समय उसका नाम क्या था? रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स उसका ही अंग है 1992 में हुआ है। आई उस समय था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। पूछता है सही बात है। सीआरपी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। बता दें प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? हाँ प्लेस्टोसीन हिम युग में। ठीक है। और हिमालय का निर्माण हुआ है तरसरी युग में। तरसरी युग में। चलिए बता दीजिए निम्नलिखित में कौन सी भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता किस क्षेत्र में? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी घाट तट। गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता है। ठीक ना? उत्तरी मैदान हो गया। चलिए बता दीजिए राजनीति की रपटीली राहें। बहुत अच्छा। बता भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। बड़का झूठा पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में। बीजेपी का 1980 में। 80 में। ठीक है। बीजेपी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बहुत अच्छा। मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल। ठीक है। टीबी दिवस? 24 मार्च को। बहुत अच्छा। विश्व विरासत दिवस? 18 अप्रैल को। ठीक है। विश्व कछुआ दिवस? 21 जून को है। 23 मई को। 23 मई। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस किस अध्यक्षता में किया गया था? पीसी मान लो। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में? पहला पीसी मान लो दूसरा में है ना? पीसी महानोबी जो मॉडल है दूसरा में। किस पंचवर्षीय योजना का? दूसरा का। ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1938 में किया गया था। 1938 में किया गया था। ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था उस समय राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। योजना राष्ट्रीय योजना समिति। वो योजना समिति योजना प्रस्तुत किए थे। ठीक है। बता दीजिए इंजीनियर्स जो डे है एम विश्वेश्वरैया के याद में कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। बहुत अच्छा। मानव विकास सूचकांक के में कौन कौन विषय सम्मिलित है बताइए? शिक्षा है और प्रति व्यक्ति आय है और जीवन प्रत्याशा। ठीक है। मानव विकास सूचकांक कब प्रस्तुत किया गया था? 1990 में। ठीक है। किसके द्वारा? महबूबुल हक और अहमद सेन। ठीक है। पाकिस्तानी था महबूबुल हक। भारतीय अहमद सेन। ठीक है। तो बता सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया? 1952 में। ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? पहला। ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? ठीक है। दूसरा पीसी मान लो। तीसरा सैंडी चक्रवर्ती। ठीक है। चौथा आर गाडगिल मॉडल। ठीक है। पांचवा डीपी धर। ठीक है। चलिए बता दीजिए विनिर्माण और निर्माण। ठीक है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र में से किस में आएगा? विनिर्माण और निर्माण। द्वितीयक में। बहुत अच्छा। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सलाहकार समिति पटेल दिया। ठीक है। सलाहकार थे। बता दीजिए प्रांतीय ठीक है। ये भी है प्रांतीय संविधान ठीक समिति। है। बता दीजिए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति ये भी कृपलानी थे। ठीक है। बता दीजिए उसका प्रांतीय समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार भाई पटेल थे। अध्यक्ष थे प्रांतीय समिति के। ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? उप समिति के एक्सिम मुखर्जी थे। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन
राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से। अमेरिका से। ठीक है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। बहुत अच्छा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। बहुत अच्छा। ठीक है। राज्यसभा के नामांकन पूछता है। राज्यसभा का मान लीजिए 12 व्यक्ति का नामांकन, 12 व्यक्ति का मनोनयन इससे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। निर्वाचित विधायक तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ संविधान की किस अनुसूची में है? तीसरा में। बता दीजिए वर्तमान में राष्ट्रपति कैमा है, उपराष्ट्रपति कैमा? 15-14। ठीक है। राष्ट्रपति 15 है और उपराष्ट्रपति 14 है। बता दीजिए विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 371 के। ठीक है। किस फॉर्मूला के तहत दिया जाता है? कारगिल फॉर्मूला। बहुत अच्छा। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुआ था? औपचारिक स्थापना 1952 में हुआ था और 31 मई को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। अशोक मेहता का 1975 में। 77 जे.के. बी. राव समिति का 1985 में। बता दीजिए सिद्धवी समिति 86 में। तुंगन समिति तुंगन समिति 89 में। बहुत अच्छा है। बता दीजिए चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है। बता दीजिए कनाडा का आइस हॉकी। बहुत अच्छा है। बता दीजिए बांग्लादेश का कबड्डी ना। बांग्लादेश का क्या है ना? कबड्डी है ना? कबड्डी है। कबड्डी है। कबड्डी है। कबड्डी है। ठीक है। भारत पाकिस्तान हॉकी है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 एम्स्टर्डम। ठीक है। किस खेल में? हॉकी में। बहुत अच्छा। बता दीजिए किस जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी भी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस, निट्रोपोलिया, इनमें से कोई नहीं। नेक्रोसिस कहते हैं। बहुत अच्छा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। बता दीजिए कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? सार्क, चूहा, चमगादड़, सभी। शार्क किस में आएगा? व्हेल मत्स्य वर्ग में आएगा। ठीक है। बता दीजिए निम्नलिखित में कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? एल्बुमिन। बहुत अच्छा। असामान्य घटक यूरोकोरम हो गया, यूरिया हो गया। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए निम्नलिखित किसे विलियम भी कहा जाता है? असामान्य समांगी मिश्रण को, यौगिक को, सस्पेंशन को। किसे विलियम समांगी मिश्रण को? हाँ, समांगी को कुछ देर पहले बता। तुल्यगाड़ी उपग्रह जो होता है उसका परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा। बहुत अच्छा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका जो होगा आवर्त काल क्या होगा? आवर्त काल ठीक है बढ़ेगा। T = 2 पाई √L/g। तो g ऊपर जाएगा तो घटेगा तो आवर्त काल बढ़ेगा। बहुत अच्छा। एक्सरे किरण जो है किस प्रकार की किरण है? वो अथी विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत अच्छा। जब किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है। बहुत। जब विषम आएगा तो क्या करेंगे? -1 कर देंगे। बहुत अच्छा। वर्णदता नामक रोग जो है किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? कभी नहीं दूर किया जा सकता। बहुत अच्छा है। बता दीजिए कौन सा गैस निष्क्रिय गैस है? आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आर्गन। बहुत अच्छा है। बता दीजिए आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? बेरियम के कारण। ठीक है। बता दीजिए लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण ना? स्ट्रोंसियम के कारण। चलिए बता दीजिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? कब हुआ? 16 में। ठीक है। ये दोनों का मध्यस्थता किसने किया था? बाला तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत। बता दीजिए रॉलेट एक्ट किसके समय पारित किया गया? जेम्स फोर्ड। ठीक है। सैंडलर आयोग जेम्स फोर्ड के। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जेम्स फोर्ड के समय। जेम्स फोर्ड के समय 1919 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में 1 अगस्त 1920। ठीक है। बता दीजिए चौरा चौरी कांड को किसके समय वापस लिया गया? रीडिंग के समय में। बड़ा विद्रोह भी रीडिंग के समय में हुआ था। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग ये पूछता है ना कि कौन एकमात्र यहूदी गवर्नर? लॉर्ड रीडिंग। हाँ। और इच्छा बता दीजिए किसके समय में भारत मतलब इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किया गया था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? 1927। ठीक है। बम्बई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। रिपोर्ट कब दिया? 30 में।
1930 को रिपोर्ट जारी किया था कि बता दीजिए किस में अति को मतलब श्वेत कमीशन कहा जाता है। श्वेत कमीशन को उसको कहा जाता है क्या साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी थे अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल आवाज की घोषणा 16 अगस्त 1932। 32 बहुत अच्छा। प्रसिद्ध पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में ना 8 अगस्त 1939। ठीक है, बता दीजिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व मतलब देश स्तर पर किसने किया था? महात्मा गांधी। किसी ने नहीं किया था। नेतृत्व विहीन था। हमें तो याद है। नेतृत्वहीन था। पहली बार पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन 40। ठीक है, बता दीजिए किप्स मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942। अच्छा, पहली बार जो लाहौर अधिवेशन से 40 जिलों का अध्यक्षता कौन किया था? किसका? 40 वाला का मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ना। हाँ। बहुत अच्छा। तो बता दीजिए क्रिप्स मिशन 1942 में आया। बहुत अच्छा। क्रिप्स मिशन के साथ जो था आधिकारिक वार्ताकार कांग्रेस के तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत अच्छा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। बहुत अच्छा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। बहुत अच्छा। 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 15 नवंबर 1932 को। बहुत अच्छा। पहला हुआ 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर। ठीक है, क्या बता दीजिए कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे? स्टीफर्ट क्लीव, पैथिक लॉरेंस, एबी एगेन। नेतृत्व किसका नेतृत्व मिला था? क्या कौन कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन का। पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन में किसको मिला था? क्रिप्स। बहुत अच्छा। माउंटबेटन योजना कब घोषणा किया गया? 3 जून 1947। बहुत अच्छा। ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947। ठीक है, आप कब स्वीकृति मिला इसको? 18 जुलाई 1947। बहुत अच्छा। सन्यासी विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ? सन्यासी विद्रोह 18 से 19 तक 1700 से 1800 फकीर विद्रोह का हुआ